के साथ आकांक्षा सिंह और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। सर, आपके कार्यकर्ता की बलिया में पिटाई हुई, आपके कार्यकर्ता का आरोप है कि उन्हें टॉयलेट में ले जाकर के पीटा गया और उनके साथ बदतमीजी की गई, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो गई, दरोगा सस्पेंड हो गया, सिपाही सस्पेंड हो गया, एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच बैठ गई है। जो वहां के पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई हो गई, जो गलती किया उसको उसकी सजा मिली। अरुण राजभर जी का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर हमारे बेगुनाह कार्यकर्ताओं पर अगर आरोप लगाया गया है, उनके साथ इस तरह की अभद्रता की गई तो उनकी आंखें निकाल लेंगे। और पीला गमछा पहनकर जाने वाले लोगों को लेकर अब राजनीति काफी चरम सीमा पर है, विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है। देखिए, हर पार्टी का अपना एक अलग पहचान है। सब लोग अपने अपने महापुरुष को मान करके अपना साफा झंडा बनाए हैं। उसी कड़ी में भारतीय समाज पार्टी ने भी अपने राजा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर पार्टी बनी है। तो उनका साफा पीला था और उस साफे को ही हम लोग अपना सम्मान मानते हैं। तो उस साफे का अगर कोई अपमान करेगा, पार्टी के कार्यकर्ता को अपमानित करेगा बिना वजह, तो उसके साथ कानून काम करेगा और कानून के दायरे में उसको पूरी सजा मिलेगी कि किसी के साथ जो कि वो अन्याय न कर सके। ये हमेशा हम लोगों का प्रयास रहा है। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जीएसटी जो नाविक हैं उनके लिए कितनी है और क्या कुछ तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे? उनको कोई काम नहीं है। वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते, वो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते, जो 27% आरक्षण है बांट करके लोगों को देने की बात नहीं करते, देश में एक समान शिक्षा लागू करने की बात नहीं करते, देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं करते। कि जो बात स्वर्गीय अटल जी ने कहा था कि गरीबों को फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य देने की, उस बात को वो नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे परिवार से हैं कि उस परिवार में गरीबी को तो उन्होंने देखा नहीं, तो गरीबी क्या जाने। तो इन सब चीजों पर उनके पास चर्चा करने के लिए समय नहीं है, तो फिजूल की बातों पर चर्चा करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि उनकी सरकार में शिक्षा पे काम होता था, रोजगार पे काम होता था, गरीबों के लिए, किसानों के लिए और हर एक तबके के लिए वो आवाज उठाते थे और उनकी सरकार में काम हुआ करता था जब वो मुख्यमंत्री थे। उनसे पूछिएगा कि 18% मुसलमान उनको वोट देता है, कितने मुसलमानों को सिपाही बनाया, कितनों को दरोगा बनाया, कितने को लेखपाल बनाया, कितने को चपरासी बनाया, कितने को एसडीएम बनाया, तहसीलदार बनाया। खाली इतना पूछ लीजिए और छोड़ दीजिए कि नाई को कितना दिया, गोंड को कितना दिया, राजभर को कितना दिया, चौहान को कितना दिया, बिंद को कितना दिया। काम तो बहुत अच्छा उन्होंने किया था, 2-3 काम बहुत अच्छा किया था। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर पार्क बना था, उस पार्क को सरकार बनने पर बुलडोजर चलाने की बात किया था। और सरकार बनते ही जिन महापुरुषों के नाम पर, दलित महापुरुषों के नाम पर जिले और पार्क बने थे, उसको खत्म कर दिया। ये अच्छा काम किया था उन्होंने। दलितों के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो प्रमोशन में आरक्षण की बात थी, उसको खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। ये अच्छा काम किया था। और वो दलितों से वोट मांगने जाते हैं, किस मुंह से जाते हैं? जो दलित नेता उनके बीच में हैं, वो किस मुंह से समाजवादी पार्टी की बात करते हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि आप समाजवादी पार्टी में रह करके आपके साथ अन्याय होता है, बोल नहीं पाते हो। कौन से लीडर हो, किस बात के नेता हो? जो समाज का हित नहीं कर सकते हो तो वहां क्या करने के लिए बैठे हो? पीडीए पखवाड़े के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनका कहना है वो ये मानते हैं कि इस बार 27 के चुनाव में उनकी जीत निश्चित है। अगर आपकी बात मान लें कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो मन सामान्य वर्ग का करा था, झुनझुना बजावा था, वो कहाँ जाई सपा में? वो का तो होगी चाहिए। वो पीडीए नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर हम करहल से सुनना शुरू करें तो परिवार, हम ले आए कटहरी तो परिवार, हम ले आए मिल्कीपुर तो परिवार,
ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये पीडीए है, भ्रम में मत रहिए। पीडीए का फॉर्मूला जो है वो चेंज है, यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। असली बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, देखिए आखिरी सवाल लेंगे आपसे। त्योहार नजदीक है, रमजान का सीजन चल रहा है, होली भी नजदीक आ गया है और इसके साथ ही अब जो है ईद भी आने वाली है। तैयारियां क्या कुछ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से वार्तालाप किया गया और उसमें जानकारी साझा की गई, लेकिन और क्या कुछ तैयारियां हैं त्योहार को लेकर? ये पूरी तैयारी है। सरकार, ये कोई नया त्योहार नहीं आ रहा है, हर साल त्योहार आता है, सरकार पूरी तैयारी में रहती है और सकुशल लोग ईद मनावे, रमजान का महीना है, अपना रोजा करें, होली है, लोग होली मनावे, सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ सब लोग मिलकर के रहें, इसका प्रयास हमेशा सरकार करती है और करती रहेगी। बिहार की राजनीति में भी आप जुड़े हुए हैं और आपका लगातार आना जाना भी है बिहार में, चुनाव होने हैं कुछ दिन में विधानसभा के, क्या कुछ माहौल दिखाई पड़ रहा है, जनता का रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है? ये वहां 156 विधानसभाओं में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। 29 विधानसभा सीट पे हम लोगों ने ग्रास रूट पे संगठन तैयार किया है और हमारे बूथ का अध्यक्ष कौन है, सेक्टर का कौन है, ब्लॉक विधानसभा पूरी कमेटी हम लोगों ने बना रखा है। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। मुद्दे क्या होंगे, रणनीति क्या होंगी? मात्र विकास, गरीबों का उत्थान, एक समान शिक्षा, फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, इस तरह कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा लागू कराना हमारा मकसद है। जिस गरीब के पास बिहार में बसने के लिए जमीन नहीं है, उसको सरकारी पैसे से जमीन 3 डिसमिल देना और उसको आवास दे करके, बना करके उसको छत देना और उसके छत पर सोलर पैनल लगा करके फ्री बिजली देना, ये योजना हमारी है। देखिए, आपसे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने बिहार की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बताई, साथ ही साथ इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।